सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन डी एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैं आपको बता दूं कि जो पहला पेपर है, जैसे कि 1 से लेकर 38 तक, जो कि मैं सुबह 7 बजे वाला करवा चुका हूँ, आपने नहीं लिया तो ले लेना। और इसके बाद जो कि 38 से आपके आगे चलने वाले हिंदी के क्वेश्चन, वो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। धीरे धीरे का समास कौन सा है? धीरे धीरे का समास आपको बताना है। तो क्या होगा? अविभाव। ठीक है, अविभाव यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से होगा बी। बी को हम क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? आंख न दिया कांटे कसीदा यानी लोकती का अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा अर्थ क्या होने वाला? तो हम कहेंगे यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मैं डी को लॉक कर दूँ? बिल्कुल, मैंने डी को लॉक कर दिया। यानी योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेकी भरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को हमने यहाँ पर लॉक किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्या इसमें कौन सा होने वाला है? जल्दी से उत्तर दे इसमें। आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? जैसे कि वह मनुष्य ही की जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वह मनुष्य ही कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा है। हर वो क्वेश्चन में करवाऊंगा जो आपके पेपर में छपेगा और पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी यमक। यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया चुका है। एक बार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। फिर चलेंगे इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट छाप लेना इसे। पेपर के अंदर छपेगा कि वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ से? क्या बताएंगे उत्तर यहाँ से? क्या सोचा आपने? कौन से ऑप्शन को मैं लॉक कर दूं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 42 का उत्तर क्या होगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी शारदा। ठीक है, शारदा को मैं इसमें डाल देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनको आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए। हमें कह रहा है अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध वाक्य में बनाइए और उचित क्रम चुनिए। इनका उचित क्रम हमें चुनना है। तो देखो इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो किस तरह से व्यवस्थित होगा? देखिए, अव्यवस्थित वाक्य को खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। हमें इसका उचित क्रम चुनना है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले इसको देखो आप, फिर हम इसको उचित क्रम में बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है? भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते हैं, आर्थिक और सामाजिक न्याय को चले जाते हैं। तो ये कोई व्यवस्थित नहीं है, ये कोई व्यवस्थित वाक्य नहीं है। हमें व्यवस्थित वाक्य करना है। कैसे? देखो, अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ इस वाक्य को, तो कहाँ से करूँ? आप कहोगे कि जो शुरू से ही। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय। ठीक है, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय इसमें दिया हुआ है। चलो इसको काट दो। फिर इसके हिसाब से आप सेट करो। ऑप्शन नंबर आप डी के हिसाब से सेट करो। तो कैसे करोगे? इसके बाद 2 नंबर ले लो। क्या कह रहा है? बिना हिंसक विरोध। ठीक है, हिंसक विरोध, बिना हिंसक विरोध। ठीक है, इसके बाद भारतीय सहते हैं आगे चले आते हैं, सहते आगे चले आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 3 बेर खाती थी। ये 3 बेर खाती हैं, इनमें प्रमुख अलंकार। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती हैं, इसमें प्रमुख अलंकार क्या है? आपसे अलंकार पूछा है। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। तो उत्तर क्या होगा यहाँ से? जल्दी से बताओ। 44 का उत्तर, 44 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक। ठीक है, कि 3 बेर खाती और थी और 3 बेर खाती हैं। ठीक है, खाती थी और खाती हैं, इसमें कौन सा? तो यमक अलंकार होगा। इसके बाद आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। देखो, विषम स्थायी भाव किस रस में होता है? ये आपसे पूछा है। तो क्या बताओगे इसमें? इसमें क्या बताओगे आप? यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? किसकी ओर जाएंगे हम? यहाँ से 45 का उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, बी, सी और डी। ठीक है,
अद्भुत। अद्भुत यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, सी बिल्कुल। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का कहना है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यानी मोहन धनी है और बहुत ज्यादा दुखी भी है। तो इसमें कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, मिश्र वाक्य। यानी देखो मोहन धनी भी है और दुखी भी है, धनी भी है और दुखी भी है, धनी भी है और दुखी भी है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहता है जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, जल्दी से बताओ। जिसके बराबर कोई ना हो, भाई जिसके, आपके जैसे आप मान लो आपके बराबर कोई नहीं है, उसके लिए क्या होगा, अनुपम। अनुपम यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को लो कर दें। चलो ऑप्शन नंबर बी को हम लो कर देते हैं। फिर हम आगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बंदर का तत्सम शब्द रूप क्या है। ठीक है, तत्सम रूप, बंदर का जो तत्सम रूप है वो क्या है। आप बताओ बंदर को तत्सम रूप में क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ से बताइए, इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे वानर, यानी ऑप्शन नंबर सी को लो कर दूं मैं। ऑप्शन नंबर सी को हमने लॉक किया है। जरूर बताना आपका क्या है उत्तर, कमेंट करना क्या उत्तर आ रहा है आपका। फिर आगे चलो, अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे हो चुका है। देखो क्या है, चरण कमल बंदी रघुराई में अलंकार। ठीक है, रघुराई। ठीक है, अब बताओ इसमें, इसमें क्या हो रहा है, कौन सा अलंकार। अलंकार आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें अलंकार होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक। रूपक को मैं लॉक कर दूं। चलो रूपक को मैंने लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा। यानी तीन लोक से मथुरा न्यारी, कहाँ की, जहां पर कृष्ण भगवान रहते थे, वो मथुरा क्या है, तीनों लोगों से न्यारी है। तो आपका उत्तर क्या है, सबसे निराला। सबसे निराला यानी नारी यानी अलग होना, अलग होना यानी निराला यानी सबसे अलग, उसकी विशेषता होना। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है। देखो हो चुका है, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं, यानी मिथिला की जो कुमारी थी उसे किसे कहते हैं। राधा को, सीता को, सत्यभामा को, या फिर द्रौपदी को। तो किसको कहते हैं या आप बताओ। मिथिला, मिथिला का किसकी नगरी है। ठीक है, तो आभा किसका ससुराल है, आप कहोगे राम जी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लो कर दे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को हमने ब्रैकेट में डालकर लॉक कर दिया है। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बढ़िया, टॉप, अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली है, उसका प्रथम, प्रथम यानी फर्स्ट क्या है, महाकाव्य कौन सा है, जल्दी बताओ। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा, क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से, जल्दी से। तो क्या हो रहा है यहाँ से उत्तर, किसकी ओर जा रहे हो आप। ऑप्शन नंबर बी, बी यानी प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत शब्द का समावर्ती पहचानिए। समावर्ती यानी इसका कौन सा होने वाला है, जल्दी, जितना जल्दी आप बताओगे उतना जल्दी मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा। तो क्या होगा, परिणाम मत। ठीक है, परिणाम मत, परिणाम मत यानी ऑप्शन नंबर सी। सी को मैं लॉक कर देता हूं। चलो मैंने सी को लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो चुका है। फिर हम अगला क्वेश्चन पर चले गए। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है, कि वृक्षों से जो पत्ते गिरते हैं उसमें कारक कौन सा है, ये बताओ आप। कौन सा कारक होगा कि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है। 54 का उत्तर आपका क्या होने वाला है, कौन से ऑप्शन को लॉक करूं मैं यहाँ से, आप बताओ जल्दी से, जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कौन सा, सी, बी और ए या डी, कौन सा होगा जल्दी से। अपादान, अपादान यानी ऑप्शन नंबर में सी को यहाँ से क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल हमने ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया। फिर हम आगे चलेंगे। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है, यानी यहाँ पर विचार है, विचार में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना है, एक प्रत्यय लगाने से कौन सा वाक्य बनेगा विचार के अंदर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वैचारिक, क्या हो जाएगा, वैचारिक। विचार में एक प्रत्यय लगने से हो जाता है वैचारिक, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, एकदम शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे शुद्ध वाक्य? देखो, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, नहीं होगा। मेरे 5 बहनें और एक भाई हैं, नहीं होगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, बिल्कुल सी हो सकता है। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा होगा फिर? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जैसे ही आपने वाक्य को पढ़ा, आपको पता चल जाना चाहिए कि उत्तर हमारा क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। बुढ़ापा का एक प्रकार का अभिशाप है। रेखाखंड शब्द को आप बताइए। बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार का अभिशाप है। तो कैसे, कौन सा? जैसे कि आपका उत्तर इसमें क्या होगा? बुढ़ापा में क्या है? संज्ञा दिए, संज्ञा पूछिए। रेखांकित की हुई संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ठीक है, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे बुढ़ापा होगा एक भाववाचक, उसका भाव है। यानी ऑप्शन नंबर, बुढ़ापा क्या है? इंसान का भाव हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलो। ठीक है, ये हो चुका है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो जैसे मोरनी, मोरनी क्या मीनाक्षी का होगा? या मछली की तरह गोल आंखों वाली। ठीक है, यमुना नदी या पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? हमें यह पूछा है, तो हम कहेंगे मीनाक्षी का अर्थ होगा, वो क्या होगा? जल्दी से आपका उत्तर यहाँ से क्या आ रहा है कि मीनाक्षी का अर्थ हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे मछली की तरह गोल आंखों वाली, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है देखिए। संपन्नता का विलोम शब्द, विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो गुण 60 में विलोम शब्द कौन सा होगा? जल्दी से क्या होगा? निर्धनता। संपन्न होगा यानी पैसों वाला इंसान, निर्धन जिसके पास पैसे नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है, कौन सा? अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? आप कहोगे विज्ञ, विज्ञ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को मैं लॉक कर देता हूं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को हमने लॉक कर दिया। किसको किया? ऑप्शन नंबर बी को। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जैसा काम वैसा ही दाम में जैसा किस, देखो जैसा किस यानी ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कह रहा है? व्याकरणात्मक कोटि का है। कौन से व्याकरणात्मक कोटि का है, ये हमें बताना है। तो क्या होगा इसमें उत्तर? हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण का। ठीक है, विशेषण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से बताइए। लुटेरा, एरा, लुटेरा, एरा, लुटेरा। प्रत्यय होता है पीछे वाला, उपसर्ग होता है आगे वाला, प्रत्यय होता है पीछे वाला। यह आपको ध्यान रखना। शब्द 2 भागों में टूटता है, तो क्या होता है? जैसे कि लुटेरा, जैसे लू प्लस टेरा, एरा, लुटेरा। ठीक है, इस टाइप का शब्द बनता है। तो इसे आप उस उपसर्ग बोलोगे, इसे आप प्रत्यय बोलोगे। तो आपने क्या है? प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय होगा एरा, एरा यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कह रहा है देखिए, पढ़िए, उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ठीक है, में कौन सा है? संस्कृत उपसर्ग है, कौन सा? जल्दी से इसमें उत्तर कौन सा होने वाला है? तो नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो पीछे चलने वाला है, उससे शब्द समूह से हेतु एक शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा शब्द ऐसा है, ये हमको बताना है।
तो किसकी ओर जाएंगे हम यहाँ से? यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुगत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म आदि का अर्थ है? ठीक है, आदि और वादी है। ठीक है, इसमें जो आदि का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा है। तो आदि का अर्थ क्या होगा 65 के अंदर? 65 के अंदर ऑप्शन नंबर ए, मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट, जिसे किसी को मानसिक कष्ट होता नहीं होता दिमाग का, उसे बोलते हैं मानसिक कष्ट। फिर हम आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा काटना का तात्पर्य है? काटना, काटना शब्द का तात्पर्य। ठीक है, काटना शब्द का तात्पर्य क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो क्या बताएंगे 66 में? 66 में क्या होगा? 66 में क्या होगा जल्दी बता दो। क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन 4 आपके सामने है। कर्तन, कर्तन यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये हैं। ठीक है, रिक्त स्थान पर हेतु शब्द चुनिए। रुपये हैं, बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं। तो क्या करते हैं रुपये? जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बता दो क्या उत्तर होगा इसमें। तो आपको पता है, बोलते नहीं हैं, बजते नहीं हैं, खनकते हैं। खनकते, बिल्कुल आप हिलाओगे इनको खनकेगा, आवाज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप कौन सा है ये आपको बताना है। निशा का विशेषण रूप क्या है? निशा का विशेषण रूप क्या है? जल्दी से। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, नेश। नेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा निशा का। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है 8 कनौजिया और 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका अर्थ क्या होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, इसका अर्थ क्या होगा? तो अब अगला क्या होगा यहाँ से? अलगांव की स्थिति। अलगांव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा चक्र पाणी में प्रयुक्त समास है? चक्र पाणी शब्द है, उसमें प्रयुक्त यानी जो उपयुक्त समास है वो कौन सा है? तो किसकी ओर जाएंगे हम यहाँ से? जल्दी से। चक्र पाणी, चक्र और पाणी कितने डबल वाणी आ रही है? जल्दी बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा उच्छासन का संधि विच्छेद होगा? ठीक है, तो यहाँ से कौन सा होगा जल्दी बताओ। इसमें इगोत्तर में आपका उत्तर क्या होने वाला है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से। ऑप्शन नंबर इगोत्तर का उत्तर क्या होगा? तो आप इसमें क्या कहोगे? इसके दो भाग रोके, एक तो रहे उत, ठीक है, प्लस शा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इनमें कौन सा उपयुक्त व्यंजन नहीं है? उपयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। तो किसकी ओर जाओगे? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, फ में एक व्यंजन नहीं है। ठीक है, व्यंजन नहीं होगा तो क्या होगा जल्दी बताओ? स्वर होगा। चलो आगे चलो। नी प्लस कलंक का संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? निष्कलंक। ठीक है, निष्कलंक ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कर्मधार समास है? कौन सा कर्मधार समास है? कर्मधार समास कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है जल्दी बताओ, सोचो और उत्तर दीजिए। नील गगन, नील गगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक को मैं लॉक करता हूँ यहाँ से। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दिया है। फिर हम आगे चलेंगे। आज का लास्ट और अंतिम और 75वां क्वेश्चन। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जीएस हो चुका है, ठीक है, और ये आपके हिंदी हो चुका है। जरूर कमेंट करना है 75 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। 75 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं जल्दी। क्या कह रहा है इसका उत्तर क्या होगा जल्दी बताओ। ठीक है, निम्न में से क्रोमुदी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो क्या होगा इसका? ठीक है, इसका होता है चांदनी।
चांदनी ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, मैथ रीजनिंग क्लास से भी लेना नहीं भूलना है। लाइव क्लास लेना चाहोगे रीजनिंग की तो आती है 5 बजे। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत।